दे रहा है। और सफाई अभी अखिलेश यादव ने दी है, आपके सांसद ने अभी तक सफाई नहीं दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो सदन से वो चीज हटा दिया जाए, मैं माफी किस बात के लिए मांगू। उनको नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ गलत कहा है, आपके नेता को और आपको जरूर लगता है। बहरहाल गौरव मिश्रा, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बढ़िया मौके हैं, एक के बाद एक बयान और आपका काम हो रहा है आसान। नहीं अतुल जी, ये बढ़िया मौका नहीं है, ये सुखद मौका है। जब किसी की मां पर, जब किसी के धर्म पर, जब सनातन पर कोई इस तरह का कुठाराघात करता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। देखिए, पूरे सीक्वेंस को समझिए। दरअसल समाजवादी पार्टी को इतिहास से कोई सरोकार नहीं है। समाजवादी पार्टी के सामने एक आसन्न खतरा मंडरा रहा है और वो है मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट बैंक का। वही मुस्लिम वोट बैंक जिसके लिए माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि अगर कारसेवकों पर गोलियां हम नहीं चलवाते तो मुसलमान हमारे साथ नहीं आते और जरूरत पड़ेगी तो और गोली चलवाएंगे। इस तरह का कृत्य करने वाली पार्टी वो किसी हद तक जा सकती है। देखिए, औरंगजेब जैसे आक्रांता, जैसे दुर्हर्ष एक शासक का महिमा मंडन करता है इनका एक नेता, महाराष्ट्र के अंदर दंगे फैल जाते हैं, पूरा देश मर्माहत होता है। वहीं दूसरा सांसद इनका हमारे वीर शिरोमणि राणा सांगा को अपमानित करते हैं, गद्दार कहते हैं और उसके बाद सफाई देते हुए फिर रहे हैं। और आज जिस यदुवंश में ये पैदा हुए हैं, जो यदुवंश गौ सेवा के लिए जाना जाता है, उसके लिए समर्पित है, उसके लिए कटिबद्ध है, उस गौवंश से इनको दुर्गंध आती है। और वो गौवंश जिसको सनातन अपनी मां मानता है, तो क्या मां से इनको दुर्गंध आती है? बिल्कुल सही बात है, इनको भारत माता से दुर्गंध आती है, इनको मां गंगा से दुर्गंध आती है, इनको गौ माता से दुर्गंध आती है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में 500 से अधिक अवैध बूचड़ खाने खोलकर उसमें गौवंश का कत्लेआम कराया जाता था, जिसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने बंद करवाया। आने के साथ ही उसी कानपुर में उसी बूचड़ खाने से ना जाने कितना मलबा गिरता था गंगा में, गोमती में, मऊ में, मुरादाबाद में। ऐसे ऐसे जगहों पर खुला एक इकोसिस्टम इन्होंने अपराधियों को, आतंकियों को, आतताइयों को दे रखा था इस तरह का कृत्य करने के लिए, जो इनके लिए अर्थव्यवस्था का भी काम करते थे और वोट व्यवस्था का भी काम करते थे। उनकी सप्लाई लाइन कट गई है। लेकिन और साथ ही साथ गौरव भाई, लेकिन कीर्ति की ये मांग है, वो कह रही है कि सरकार को इस पर सख्ती बरतनी चाहिए, वो चाहे सांगा पर बयान का हो, राणा संग्राम सिंह पर जो बयान दिया गया, अब सफाई दी जा रही है, और उसके अलावा जो अब गौवंश की बात है, तो सरकार में तो आप हैं, सख्ती की आप हिम्मत दिखाएंगे या सिर्फ बयानबाजी चलेगी, राजनीति चलेगी, मौका देखा जाएगा? नहीं, सरकार ने तो सख्ती दिखाई है। 350 से ज्यादा गौ तस्कर जेल के अंदर है, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई है, उनके संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया है। इसके अलावा 500 से अधिक परोक्ष अपरोक्ष गौशालाएं, बड़ी गौशालाएं, चाहे कान्हा ओपन की हम बात करें, ऐसी गौशालाएं को सरकार संचालित कर रही है और यहाँ तक कि ग्राम स्तर पर भी वो आश्रय केंद्र काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है सरकार जितना अभूतपूर्व काम गौओं के लिए किए हैं, बेसहारा पशु के लिए की है, उतना किसी सरकार ने पूर्व में कभी किया हो। लेकिन इस तरीके से सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाई रही है, आगे भी निभाएगी। लेकिन जिस तरह से ये सनातन को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे सनातन का समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा किसी भी कीमत पर। ये कितना ही क्यों न गिर जाए वोट बैंक की राजनीति में, राजनीति में हमारे योद्धाओं। सवाल इस बात का है कि अब जो कांग्रेस के या बीजेपी के या सपा के प्रवक्ता है, वो अपने हिसाब से इसका व्याख्यान करेंगे, लेकिन अभी जो मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, यहां पर सरकारें या पॉलिटिकल पार्टियां आमने सामने नहीं है, समाज और संगठन भी अब खुलकर खड़ा हो गया है। संत समाज भी आ गया है गौशाला के बयान को लेकर। बीजेपी की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि हमने पहले से भी सख्ती बरती और आगे भी सख्ती बरतेंगे, लेकिन करणी सेना की यह मांग है कि हमारे शूरवीरों का जिस तरीके से लगातार अपमान हो रहा और इतिहास को खंगालने की बात न करने की बात जो कही जा रही कि आप उसको छोड़ दीजिए, भविष्य की बात करिए, वर्तमान की बात करिए, क्योंकि आपको डाइवर्ट किया जा रहा है।